प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद AK क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 की पोइम द आंट एंड द क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। झिंगुर कहता है कि मेरा क्या होगा। वो ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है। आंसर, the cricket says that this when the winter sets in. He says that so because he has no shelter and food winter season. He thinks that he will die of starvation and sorrow. वो कहता है कि जब सर्दी आने वाली होती है और उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है और न तो उसको सर्दी के अंदर उसके पास आश्रय है और न ही उसके पास खाने के लिए भोजन है, और वो सोचता है कि वो भूख और दुख के मारे वो मर जाएगा। क्या सोचते हैं वो कि सर्दी आ चुकी है और इस सर्दी में उसके पास रहने के लिए न तो आश्रय है और न ही भोजन है। वो सोचता है कि वो भूख और दुख के मारे वो मर जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1 है। फाइंड इन द पोइम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नाइदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर बी शेक्सपियर। यानी में कहानी के अंदर वो शब्द ढूंढने हैं, वो पंक्तियां ढूंढनी है जिसका अर्थ है न तो उधार लेना और न उधार देना। इसका आंसर है बट वी आर्ट्स नेवर बोरोवर, वी आर्ट्स नेवर लैंड। यानी चीटियां कहती है कि ना तुम उधार लेती हैं और न उधार देती हैं। इसका पार्ट सेकंड है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आर्ट्स प्रिंसिपल। कि आप जो चींटियों का जो सिद्धांत है उनके बारे में आपके क्या विचार है। इसका आंसर है आई थिंक द आंट्स टू विद दिस प्रिंसिपल बट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू फॉलो दिस प्रिंसिपल एंड लेटर एंटिसिपेट वी मे बोरो और लैंड बट वी शुड बी फेयर इन आवर टेरेक्स। कि जो चींटियां हैं वो तो अपना काम चला सकती हैं, लेकिन मानव इस तरह से काम नहीं चला सकता, क्योंकि मानव को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उधार लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। लेकिन उसे क्या है, इस काम के अंदर उसे ईमानदारी बरतनी चाहिए, उसे ईमानदारी की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, द आंट टेस्ट द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। जो चिंटी है वो झिंगुर से कहती है कि तुम सर्दियां वो डांस करके गुजार दो। क्या इस उनके द्वारा कहा गया जो डांस शब्द है वो सही है? अगर वो सही है तो क्यों सही है, हमें रीजन बताना है। इसका आंसर है यस, सही है। यस, द डांस इज एप्रोप्रिएट हियर। जो डांस शब्द यहाँ उपयुक्त है। इट इज यूज्ड एज ए स्टेयर ऑन द केयरलेस ऑफ द क्रिकेट। ये जो डांस शब्द है ये झिंगुर पर व्यंग्य किया गया उसकी लापरवाही के कारण, उसकी लापरवाही के ऊपर, क्योंकि वो जब अच्छा मौसम था तो वो कुछ भी नहीं करता था और जब सर्दियां आती है तो वो क्या है, शिकायत करना शुरू कर देता है और चींटियों से उधार मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट डिड देम अलाउड। जो कवि का मत है उसको व्यक्त करना है, रीड देम अलाउड, और उसे जोर से पढ़ें। क्या मत है उसका? आंसर, फॉल्स फॉल्स कॉल दिस ए फेबल आई वेल वेरेंट इट ट्रू। यानी जो लोग हैं उसको इस कहानी को क्या कहते हैं, यानी कल्पित कहानी कहते हैं उसको। लेकिन मैं ये सिद्ध करता हूँ कि कुछ जो झिंगुर होते हैं वो क्या होते हैं, 4 लेग्स होते हैं और कुछ 2 लेग्स होते हैं। यानी 2 लेग्स की जो बात की गई वो मानव की ओर इशारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कमेंट इन आवर ओन वर्ड्स। कि जो कवि के विचार वो अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर है द पोएट सेज दैट दिस इज नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। यानी जो ये कहानी है ये कल्पित कहानी नहीं है।
Anyone who is careless and lazy in life will suffer from hardships. यानी जो व्यक्ति केयरलेस होता है, चिंता नहीं करता और आलस्य के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे अपने जीवन के अंदर कठिनाइयों का अवश्य सामना करना पड़ता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।